नमस्कार दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे जो कि बाईलैंग्वेज होगा और ये हमारा सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 to 7 कर चुके हैं। आप हमारे एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो कौन है? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना जो है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी गैसें हैं जैसे CO2, CH4, N2O, वाटर वेपर, CO, SO2, ये सारे ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, फिर CO2, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। और पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये थर्मल पावर स्टेशन से रिलीज होता है, तो ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, तो ये ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि AC या रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये वाटरलॉग पैडी फील्ड से रिलीज होता है, सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक क्लिंग से यानी ईंटे के भट्ठे से रिलीज होता है, ये भी सही बात है। तो इसमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्टली मैच नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि AC और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ये जितने भी हैं ये सब के सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे यानी फोटोकेमिकल स्मोक के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है यानी प्रोड्यूस होता है? यानी फोटोकेमिकल स्मोक बनने से पहले इसमें से कौन सा पहले प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं यानी कंसंट्रेट करती हैं? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। बाकी ये सारी गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एटमॉस्फेयर में मीथेन इमिशन का एक स्रोत है? ऑप्शन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट फ्यूम, इंडस्ट्रियल चिमनी, खनन, आर्द्र भूमि। तो राइट आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर में मीथेन इमिशन का सबसे बड़ा सोर्स वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस सबसे ज्यादा निकलती है। और भी गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन भी निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है, NH3 भी निकलती है। लेकिन सबसे ज्यादा अधिकतर कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन सबसे ज्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, पहला है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जा सकता है,
या जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, या जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है इन विच एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय इंफ्रा रेडिएशन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, उससे थोड़ा सा कम नाइट्रस ऑक्साइड, उससे थोड़ा सा कम वाटर वेपर। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू ऑक्सीजन, नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं। ऑप्शन है मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, यानी बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के अब में भू सतह की औसत तापमान कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ सरफेस का टेम्परेचर हो जाएगा बिना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि में संबंध है, वह गैस कौन सी है। ऑप्शन है क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा पैडी फील्ड से मीथेन गैस रिलीज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के से क्या प्रभाव है, तो इंक्रीजिंग इन यील्ड क्रॉप, डिक्रीजिंग इन सी लेवल, डिक्रीजिंग इन ह्यूमन डेथ, इंक्रीजिंग इन सी लेवल। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इंक्रीजिंग इन सी लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है। ऑप्शन है राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्प्रेड ऑफ डिस्टेंस, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ये सारे प्रभाव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कॉज होता है ऑल ऑफ द एबव, यानी ग्रीन हाउस गैस की वजह से भी, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से भी, और पॉल्यूशन की वजह से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है। ऑप्शन है 1000 ऑफ कार्बन, 100 kg ऑफ कार्बन, 100 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 kg ऑफ कार्बन, 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 कार्बन क्रेडिट 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट
किससे ओरिजिनेट हुआ था? ऑप्शन है अर्थ समिट, रियो जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, G8 समिट। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल से ओरिजिनेट हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो सन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था सन 1997 में। ऐसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछता है तो वो कब हुआ था? तो सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है? ऑप्शन है पॉवर्टी, ग्रीन हाउस गैस, न्यूक्लियर आर्मामेंट, एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ही था कि ग्रीन हाउस को कैसे कम किया जाए और ये हुआ था सन 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मेल एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मिलाना है। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो सन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था सन 1987 में। पेरिस ऑफ एग्रीमेंट कब हुआ था? तो 2015 में। रियो समिट कब हुआ था? तो 1992 में। फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो सन 1995 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर 3rd, 4th, 1 और 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए हुआ था, सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए हुआ था, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए हुआ था, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर के लिए नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैस के लिए हुआ था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसमें पूछा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर के लिए नहीं, ग्रीन हाउस गैस के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस की भूमिका है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित किया गया था? यानी व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज इज रिलीज? ऑप्शन है 2000, 2008, 2015, 2012। तो ये 2008 में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन निम्नलिखित में से किसकी इकाई है या इससे किसको मापा जाता है? ऑप्शन है ओजोन कंसंट्रेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉइल मॉइस्चर, रेडिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन कंसंट्रेशन जो है डॉप्सन यूनिट से ओजोन कंसंट्रेशन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए यूज होता है? ऑप्शन है नॉट, प्लाच, डॉप्सन, मैक्सवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन का यूज हम ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होल बनने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है बेंजोपायरीन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूवी रेडिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन होल स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है। और ये किससे निकलता है? तो एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीजों से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द मेजर फिनोमेना इन ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम, ओजोन लेयर अर्थ को किससे बचाता है? ऑप्शन है मेट उल्कापिंड, स्पेसियस एंड अदर रेडिएशन, हानिकारक वायु, अंतरिक्ष मलबा। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर हमें अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरण यानी स्पेसियस एंड अदर रेडिएशन से हमें अर्थ को बचाता है। नेक्स्ट है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।